महावाक्य में बोला है, आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। हठ योगी क्रियाओं को आध्यात्म नहीं कहेंगे। वेद शास्त्र पढ़ना, यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह करना, ये सब हठ योग है भक्ति मार्ग का। जबकि ऊपर के महावाक्य से साबित होता है कि आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुख जो हठ योगी क्रियाएं हैं वो बहिर्मुखता में ले जाती हैं, उससे अहंकार पुष्ट होता है। महावाक्यों में बोला है, अंतर्मुखी बच्चों के लिए वाणी के अर्थ ही बदल जाते हैं। शब्द अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, उनको जो हम अर्थ देते हैं उसका महत्व है। देह भान में उल्टे अर्थ लगाते थे, लेकिन अंतर्मुखता के आधार पर, आत्मभाव के आधार पर उसके यथार्थ अर्थ समझ में आते हैं। आध्यात्मिक क्रांति से ही शांति स्थापन हो सकती है। आज के इस भौतिक संसार के लिए आध्यात्मिकता एक रिवॉल्यूशन है। इसे स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। भारत में ये माना जाता है कि ज्ञान की धारा अंतर्मुखी होनी चाहिए। उस अंतर्मुखी ज्ञान से ही हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा असली रूप क्या है और हमारा विकृत रूप क्या है। आध्यात्म माना अधि और आत्मा, इन दोनों का मेल। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर, अर्थात मन बुद्धि के अंदर का विज्ञान है। हर आत्मा अपनी मूल प्रकृति अर्थात स्व के भाव के अनुकूल ही सहजता महसूस करती है। आज की दुनिया में साइंस के साधनों के द्वारा बाहर की विपरीत प्रकृति को अपने अनुसार कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। बाहरी प्रकृति कंफर्टेबल होते हुए भी बहुधा देखा गया कि अंदर से अशांति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बाहरी प्रकृति तो सुधार रहे हैं, पर अंदर की प्रकृति, आंतरिक प्रकृति का पता ही नहीं है, तो उसके अनुकूल चल नहीं सकते। आध्यात्मिकता के द्वारा ही आंतरिक प्रकृति के अनुकूल जाकर कंफर्ट महसूस होता है, क्योंकि अपने अपने घर में सबको आराम मिलता है। है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है जिज्ञासा से और समाप्ति होती है धर्म पर। जब मन बुद्धि अपनी मूल धारणा को पहचान लेती है तो धार्मिक कहलाती है। धार्मिक बनना माने कि अपने स्वधर्म को पहचानना, मूल धारणा को पहचानना। मूल धारणा के आधार पर ही जो ज्ञान मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर से आता है वही असली ज्ञान है। बाहर से मिलने वाली जानकारी को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो मात्र इंफॉर्मेशन है। जब मूल भाव जागृत हो जाता है और वहां से सत्य ज्ञान निकलता है, जिस ज्ञान को विशेष ज्ञान अथवा विज्ञान में बदल सकते हैं, जिसके आधार पर संस्कार शक्ति रूपी अपरा प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है, माना कि स्वभाव और संस्कार का मेल हो जाता है। महावाक्य है, आत्मिक दृष्टि माना अंतर्मुखी। जिनकी आत्मिक दृष्टि बन गई तो वो पहले अंदर का दुर्योधन दुशासन देखेगा कि बाहर का, अंदर का दिखाई पड़ेगा। जो हमारी बाहरी इंद्रियां परम सत्य को नहीं देख सकती हैं, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि भीतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट बंद होंगे। अगर बाहर की आंखें खोली रखी तो विस्तार में बुद्धि जाएगी। अनेक जैसे स्टेशनरी का सामान दिख रहा है, पेन पेंसिल कलम, ये अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, लेकिन बाहर की आंखें बंद हैं, अगर अंदर की आंखें खुली हैं तो इन सब का एक ही स्टेशनरी का, इनका कारण क्या दिखाई पड़ेगा कि इनका सार स्टेशनरी दिखाई पड़ेगा। तो अंतःकरण की आंखें खोलना, करण माना होता है औजार या इंस्ट्रूमेंट, माना कि वो कॉन्सेप्ट जो कि जानने का साधन है, जिसके द्वारा कोई चीज जानी जाती है। महावाक्यों में बोला है, हमारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होना चाहिए। जो ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं वही अंतर मन में चल रहे युद्ध को, जो अंतिम विश्व युद्ध होगा, आध्यात्मिक युद्ध समझ सकेंगे और इस युद्ध में कूद कर अपनी राजाई प्राप्त कर सकेंगे। दुष्ट वाइब्रेशन के द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आध्यात्म जीवन की श्वास है
और जैसे श्वास को निरंतर चलना पड़ता है तभी वो जीवित है, तो आध्यात्म भी निरंतर होना पड़ेगा, आध्यात्मिक निरंतर बनना पड़ेगा। बनना नहीं, होना की बात है। वो जीवन का आधार है। अध्यात्म रोशनी जैसा है, फर्क नहीं पड़ता कि क्या देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर आध्यात्मिक रहे फिर संसारिक बन गए। कुछ देखने के लिए प्रकाश चाहिए होता है। प्रकाश में चाहे कुछ भी देखें, सफेद देखें, काला देखें, प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश के द्वारा देखा जा सकता है। प्रकाश अपने आप में कोई विषय नहीं है। इसी प्रकार से आध्यात्म के माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। आध्यात्म कोई विषय नहीं है। आध्यात्मिकता में कोई बात का अर्थ समझने का मतलब है उस पॉइंट को स्वयं के ऊपर अप्लाई करना, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि अधि माना अंदर, आत्मा माने आत्मा, तो आत्मा के अंदर तो अपनी आत्मा के अंदर खुद ही देख सकते हैं, दूसरों की मन बुद्धि के अंदर नहीं। महावाक्य में बोला है, बहिर्मुक्ता बाहर की दुनिया की संग के रंग में ले जाएगी और अंतर्मुक्ता अंतर्मुखी बना देती है। तो इसको कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी भव। और मन बुद्धि जो है उसमें जो भी संकल्प है मन में, वो सारे जिसे आध्यात्म कहा जाता है, आत्मा के अधि माने अंदर चला जाए गहराई में, तो वो लोग कह देते हैं समाधि। समाधि माने सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर चले गए। समाधि में कुछ जाते नहीं है, बस वो प्राणायाम श्वास प्रश्वास को रोकने की प्रक्रिया सिखाते हैं। एक समाधि होती है हठ योग के आधार पर, हठ योग होता है देहभान के आधार पर, जिसमें परिवर्तन करने में बहुत मुश्किल होती है। और दूसरा हठ योग खत्म कर दें, सहज राजयोग हो जाता है, सहजता आ जाती है। जब तक बुद्धि बाहर जा रही है तब तक संपूर्ण रीति से अंदर नहीं है। तो हाँ, आत्मा के अंदर की स्टडी करनी है। जब आत्मा के अंदर की स्टडी करते हैं तो क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, तब मन बुद्धि संपूर्ण रीति से अंदर कहलाती है। तो असली समाधि उसे ही कहेंगे। आध्यात्म इसीलिए कुछ पाने का नाम नहीं है, क्योंकि सत्य तो मिला ही है, सत्य तो है ही है, बस अंतर्मुक्ता की गुफा में छुपा हुआ है। आध्यात्म का कभी विकास नहीं किया जा सकता है, वो तो सदा ही पूरा का पूरा मौजूद है। सिर्फ दृष्टिकोण परिवर्तन करना है, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता में आना है और वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति होती है, विकास नहीं। जब तक अज्ञानता है बहिर्मुक्ता, तो शब्दों को पकड़ते हैं, मंत्रों में उलझते हैं, क्योंकि मंत्र मन की भाषा ही समझता है। जब ज्ञान प्रकाश आ जाता है तो मन से ही मुक्त हो जाते हैं।